अब हम पढ़ेंगे अगले इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, जो है कमेंसलिज्म। ये प्लस जीरो रिलेशन है। इसमें एक स्पीसीज का फ़ायदा होता है, दूसरे स्पीसीज का ना तो कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इन कमेंसलिज्म इंटरेक्शन वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज द नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है, दूसरे स्पीसीज का ना तो बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड मैंगो रिलेशन। ऑर्किड एक एपीफाइट है जो कि मैंगो के ऊपर रहता है, तो ऑर्किड का इसमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैंगो का ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो क्या है, एक कमेंसलिज्म रिलेशन है। ऐसे बर्नाक्यूलर व्हेल रिलेशन है। कैटल एरगेट रिलेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और क्लॉन फिशेस एंड सी एनमून के बारे में हम भी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉइंट। ये सब क्या है, एक कमेंसलिज्म है। इससे स्मॉल फिश जो होती है रिमोरा शार्क के ऊपर पाई जाती है, जो कि कमेंसलिज्म है। हर्मिट क्रैब है वो सी एनमून के ऊपर पाया जाता है, जो कि एक कमेंसलिज्म का काम करते हैं। जैसे क्लॉन फिशेस और सी एनमून का होता है, वैसे हर्मिट क्रैब और सी एनमून का रिलेशन होता है। अभी हम क्लॉन फिशेस और सी एनमून के रिलेशन को आगे एक लाइन में पढ़ेंगे। हर्मिट क्रैब और सी एनमून के रिलेशन को एक नाम और भी कहते हैं, दिस रिलेशन आल्सो कॉल्ड द प्रोटोकार्पोरेशन। एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। अब हम कैटल एरगेट वाले पॉइंट को पढ़ेंगे। कैटल एरगेट ऑलवेज फॉर ए क्लोज वेयर द कैटल ग्रेजिंग। यानी जो कैटल एरगेट होता है हमेशा चारा वहीं ढूंढते हैं जहाँ कैटल ग्रेज कर रही होती हैं। जहाँ कैटल ग्रेज कर रही होती हैं, जब कैटल चलती हैं तो इंसेक्ट क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं, इंसेक्ट को फ्लश आउट करते रहते हैं। जैसे इंसेक्ट ऊपर जाते हैं वैसे कैटल एरगेट इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो कैटल एरगेट को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कैटल को इससे ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। वही बिकॉज व्हेन द कैटल मूव्स स्टेयर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन ऑफ इंसेक्ट अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू एरगेट टू फाइंड एंड कैच। अरे अन्यथा कैटल एरगेट को डिफ़िकल्टी होती फाइंड और कैच करने में। अगला पॉइंट है उसी से है क्लॉन फिशेस वाला पॉइंट जो हमने बताया था। The sea anemone and Edamsia have tentacles in which the clownfishes live and get protection from the predator। अरे जो सी एडम्सिया होते हैं, सी एनेमोन, इनमें टेंटिकल पाया जाता है, जिस टेंटिकल में क्लाउन फिशेस रहती हैं, जिससे उनका प्रोटेक्शन हो जाता है प्रेडेटर से। बट सी एनेमोन हैज़ नो बेनिफिट। लेकिन सी एनेमोन को इससे ना तो कोई बेनिफिट होता है ना ही कोई नुकसान होता है, इसलिए कमेंसल का एग्जाम्पल है। तो आगे हम बात करेंगे अमेंसेलिज्म के बारे में, जो कि अगला इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। अमेंसेलिज्म जो है निगेटिव जीरो इंटरेक्शन है। इसमें एक स्पीसीज का नुकसान होता है और दूसरे स्पीसीज का ना तो कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। इन अमेंसेलिज्म वन स्पीसीज हार्म एंड अदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टैक्टस रिलीज केमिकल सब्सटेंस इन सॉइल टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द वर्म नेमेटोड, दिस इज कॉल्ड एलोपैथी। टैक्टस एक प्लांट है जो केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास वर्म और नेमेटोड ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसे एलोपैथी कहते हैं। जब टैक्टस केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है तो इससे ना तो उसको कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, जबकि नेमेटोड और वर्म का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो जीरो माइनस रिलेशनशिप है, इसे एलोपैथी कहते हैं। तो एलोपैथी इज द काज बाय रिलीज ऑफ द टॉक्सिन। एलोपैथी टॉक्सिन के रिलीज की वजह से होती है। आगे चल के क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एलोपैथी किसका एग्जाम्पल है, तब बताना पड़ेगा अमेंसेलिज्म का। अब म्यूचुअलिज्म बड़ा टॉपिक है जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।